नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि ज्ञानवापी में एसआई सर्वे मामले पर सुनवाई। ज्ञानवापी सर्वे पर आज आ सकता है फैसला और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट पहुंचे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे। थोड़ी देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 9:30 का वक्त बताया गया था, 10 बजने को आए हैं और ऐसे में बता दें कि थोड़ी देर में अब से कुछ ही देर में सुनवाई होने जा रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन पहुंच चुके हैं कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे और थोड़ी देर में अब से सुनवाई शुरू होने वाली है। मुस्लिम पक्ष ने की है सर्वे की रोक की मांग और ऐसे में अब मामला और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि सोमवार को एसआई के 30 सदस्य पहुंचे थे वहां पे सर्वे करने के लिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट गया था मुस्लिम पक्ष और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी 2 दिन के लिए और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी मुस्लिम पक्षकार ने, वहीं हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट दाखिल कर दिया गया है और ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रूम की मांग की है और इसलिए हाईकोर्ट गया है। अब से कुछ ही देर में सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे मामले पर अब से कुछ ही देर में सुनवाई होने जा रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन पहुंच चुके हैं हाईकोर्ट और अब से कुछ ही देर में सुनवाई होने जा रही है। बता दें जिला जज ने सर्वे करने के आदेश दे दिए थे और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। और आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। बता दें कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने सांसदों को बैठक के लिए बुलाया है और मणिपुर पर लंबी चर्चा के लिए मजबूर करेंगे सत्ता पक्ष को लगातार, ये विपक्ष का कहना है और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव आज सरकार के खिलाफ लाने जा रही है कांग्रेस। और बता दें कि कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इसी में कांग्रेस की तरफ से कहना है कि सरकार को मजबूर करेंगे इस मामले में बोलने के लिए। तो कांग्रेस ने सांसदों की बैठक भी बुलाई है। बैठक लगातार हो रही है। देखिए किस दिन से, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए दोनों सदनों में और इसलिए आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। बता दें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आएगा और विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है दोनों सदनों में कि मणिपुर पर पीएम मोदी आए और बोले, अपनी प्रतिक्रिया दे। ऐसे में सवाल कहीं उठ रहे हैं और लगातार मानसून सत्र में लड़ाइयां जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, जुबानी जंग हो रही है और ऐसे में कांग्रेस ने सांसदों की बैठक भी बुला ली है। वही बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में देर रात से बारिश हो रही है। रात से शुरू हुई बारिश अभी भी लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई हिस्सों में जल भराव हो चुका है। दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से मिली है राहत, तो दूसरी तरफ जल भराव की स्थिति भी पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जहाँ एक तरफ दिल्ली वालों को भयंकर गर्मी से राहत मिल चुकी है, तो दूसरी ओर जलभराव की स्थिति भी कई इलाकों में पैदा हो चुकी है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से लगातार दिल्ली जलमग्न होती हुई नजर आ रही थी। अब और ज्यादा दिल्ली वासियों के लिए संकट पैदा हो गया है कि लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जल भराव हो चुके हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कई हिस्सों में लगातार देर रात से बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई हिस्से पानी में डूब चुके हैं और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई हिस्सों में देर रात से हो रही बारिश। बता दें कि जहां दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात मिली है, तो दूसरी तरफ जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जलभराव हो चुके हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात से ही निरंतर बारिश हो रही है। बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो रही है। नोएडा की स्थिति भी यही नजर आ रही है।
और हरदोई में गुरु और शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें तीसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अध्यापक रोजाना अश्लील हरकत करता था। शिक्षक की हरकत से परेशान छात्रा ने स्कूल आना बंद कर दिया और डिप्रेशन में आकर बीमार रहने लगी। परिजनों ने छात्रा से स्कूल न जाने का कारण पूछा तो छात्रों की बात सुनकर भी वो दंग रह गए। बता दें कि परिजनों की शिकायत के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच में दोषी पाए गए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। और जौनपुर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के वजीदपुर में पास मार्बल टाइल्स के दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरी की वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दुकान मालिक ने चोरी करते हुए चोर को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जौनपुर में चोरों का आतंक। चोरों ने एक मार्बल की दुकान को बनाया अपना निशाना। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद और चोरी की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रहा है वायरल। बताया जाता है कि जौनपुर शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के वाजिदपुर तिराहा के पास सिंह मार्बल की दुकान पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई और दुकान मालिक ने पुलिस को शिकायत किया। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दुकान मालिक ने एक व्यक्ति को पुलिस को सौंपा है। वहीं पुलिस जो है व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लगातार जौनपुर में हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में दहशत बना हुआ है। कहा जाए चोरों को जो है जौनपुर पुलिस से कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही। देखना यह होगा कि पुलिस घटना का खुलासा कब करती है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। अगली खबर किशनगढ़ से है, जहां एक स्कूल छात्र से मारपीट कर घायल करने और जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद छात्र के पिता ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसमें पुलिस 2 छात्रों सहित उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो स्कूली छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। जाति सूचक शब्द का प्रयोग भी किया गया है। तो बता दें कि छात्र के पिता ने मामला पुलिस में पहुंचाया है और केस दर्ज पुलिस ने कर लिया है और आगे की छानबीन में पुलिस जुट चुकी है। तो पुलिस ने उसके साथियों को भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया और ऐसे में पुलिस के पास अब ये मामला पहुंच चुका है। तो जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित बताया जा रहा था छात्र, कई दिनों से परेशान किया जा रहा था। जब छात्र ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी तो पिता सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और केस दर्ज कराया उनके साथियों के खिलाफ भी। और सिद्धार्थनगर के चोरी महुलानी में स्थित श्री विद्यांचल आयुर्वेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय पूरी तरीके से जर्जर पड़ा हुआ है। वहां खंडर के रूप में तब्दील हुए विद्यालय में पेड़ पौधे उग गए हैं, लेकिन अभी भी सरकारी दस्तावेजों में विद्यालय चल रही है। इतना ही नहीं, इस स्कूल के प्रिंसिपल और सहायक प्रिंसिपल की नियुक्ति भी कर दी गई है। ग्रामीणों की माने तो प्रिंसिपल आते हैं और स्कूल का दरवाजा खोलकर चले जाते हैं, वहीं स्कूल में कोई छात्र भी नहीं आता है। वहीं इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक सफाई देते नजर आए। और सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के नाम के आगे गुज्जर शब्द लिखे जाने पर राजपूत समाज का गुस्सा नहीं थम रहा। नाचरौन में राजपूत समाज ने अन्य समाज को साथ लेकर मुख्यमंत्री और अन्य भाजपा नेताओं का पुतला फूंका। इसके साथ ही गांव में बीजेपी नेताओं की नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया है और कहा है कि उसे बलपूर्वक गांव से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। बता दें कि किसान आंदोलन के बाद अब राजपूत बहुल गांव में नो एंट्री से भाजपा नेताओं की मुसीबत बढ़ेगी।
खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण में शराब के खिलाफ छापामारी करने गए पुलिस टीम पर एक बार फिर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बता दें कि हमले से एक होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही घटना बीती देर रात की बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम झरोखर गांव के बम बाजार में छापेमारी कर रही थी, तभी वहां एक मोटरसाइकिल सवार नशे के धुत में होकर पहुंचा। पुलिसकर्मी ने नशे में धुत बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक सवार और पुलिसकर्मियों में कहासुनी और शोर शराबा होने लगा। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उत्पाद विभाग की टीम पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। ग्रामीणों के हमले से टीम के सभी सदस्यों को काफी चोट आई है। इस दौरान एक होमगार्ड का जवान ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जहां ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की। ग्रामीणों की पिटाई से जवान की मौत हो गई। तो वही पंजाब के अमृतसर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय इस्लामाबाद में स्कूली बच्चों को विधायक अजय गुप्ता ने स्कूल की ड्रेस, टाई, बेल्ट, मोजे, जूते बांटे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे हमारा भविष्य है और इन्हें अच्छी शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, ताकि ये आगे बढ़कर देश की बागडोर संभाल सके। हमारी सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। जहां स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां नए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में ही युवाओं को 29,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी है। और यमुनानगर में मेयर चुनाव इस साल के अंत में होने हैं और विधानसभा चुनाव अगले साल के सितंबर या अक्टूबर महीने में होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी लोगों को कई बड़ी सौगातें दे रही है, कभी भवन का निर्माण तो कभी सड़क का शिलान्यास। इसी कड़ी में यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा और मेयर मदन चौहान ने चांदपुर में गुरुद्वारे के सामने करीब 250 मीटर एक सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क पर करीब 27 लाख का खर्च आएगा, जो 2 से 3 महीने के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर हरियाणा के दलीपगढ़ में सैकड़ों युवाओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। गृह मंत्री अनिल विज ने खुद उन युवाओं को पटके पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर साधा निशाना। बता दें कि यमुनानगर में पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार को अनपढ़ सरकार कहते हुए कहा कि अगर सरकार पढ़ी लिखी होती तो हालात ऐसे नहीं होती। हरियाणा सरकार की नाकामी की वजह से ही हरियाणा में बाढ़ आई है। तो वहीं मणिपुर को लेकर भी आम आदमी पार्टी कल सोनीपत में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जबकि कांग्रेस के मुद्दे पर अनुराग डंडा ने साफ कहा है कि ये तो आपस में लड़ लड़कर खत्म हो जाएगी। पलवल के होडल थाना क्षेत्र के गांव में दहेज में स्विफ्ट गाड़ी की मांग को लेकर एक विवाहित को फंदे पर लटकाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतका कविता के भाई ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर विवाहित की हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही मृतका कविता के भाई अशोक ने बताया है कि वो वृंदावन के गोपालगढ़ के रहने वाले हैं और 1 साल पहले ही उसकी बहन का विवाह होटल के गांव में हुआ था। विवाह में सामर्थ्य अनुसार दहेज देकर उन्होंने कविता को विदा कर दिया था, लेकिन ससुराल वालों की दहेज की भूख के चलते विवाह के 1 महीने बाद दहेज में स्विफ्ट गाड़ी की मांग को लेकर उसकी बहन को ससुराल वाले ने टॉर्चर किया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन को फंदे से लटका दिया गया, जिसमें कविता के पति, देवर, सास, ससुर शामिल है।
और बता दें कि क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा लोगों से एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम फ्रॉड पर एटीएम मशीन के रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा लोगों से एटीएम कार्ड बदलने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि लोगों के एटीएम बदलकर एटीएम मशीन से रुपए निकालने के साथ फ्रॉड करने का काम करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 20 फर्जी एटीएम कार्ड वो अवैध शस्त्र प्राप्त हुए हैं। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की, जिसमें एक व्यक्ति पहले कार मैकेनिक का काम किया करता था। और रेवाड़ी के टैगोर स्कूल के शिक्षक ने 9वीं कक्षा के छात्रों को जाति सूचक शब्द बोले और उसकी डंडे से पिटाई भी कर डाली, जिसको लेकर रेवाड़ी पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इस पर शिक्षक की गिरफ्तारी न होने पर 36 बिरादरी के लोगों ने पुलिस प्रशासन और जिला उपायुक्त से भी मिले और उपायुक्त को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। औरंगाबाद के रफीजगंज में एक पत्नी ने मोबाइल फोन पर अपने पति से झगड़ा कर मालगाड़ी के सामने अपने 2 बच्चों को लेकर कूद गई, जिसमें महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। इस दौरान 2 राहगीरों ने लोगों की मदद से दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के दौरान औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं जब हॉस्पिटल में घायल नवजात अपनी मां को नहीं पाकर रोने लगी तो रफीगंज शहर के एक महिला ने बच्चों को मां का प्यार देना शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस RPF ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के गांव भिवानी खेड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित गांव का जायजा लेकर उपरांत सेक्टर 7 कृषि विभाग के सभागार में पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, विधायक रामकरण काला, सरस्वती बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच, उपायुक्त, पुलिस कप्तान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे 3 अपराधियों को अब धर दबोचा है। पकड़े गए अपराधियों की जब पुलिस ने तलाशी ली तो उनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और 3 मोबाइल भी बरामद कर ली गई है। इसकी जानकारी भोजपुर SP प्रमोद कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता करके दी। प्रेस वार्ता के दौरान SP प्रमोद कुमार ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक बाइक पर 3 अपराधी सवार होकर किसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने जा रहे हैं। जिसके बाद तुरंत सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा गढ़हनी थाना क्षेत्र के धमनिया पुल के पास वाहन चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान जैसे बाइक सवार तीनों अपराधियों ने पुलिस को देखा तो वो भागने लगे, जिसके बाद पुलिस दौड़कर तीनों अपराधियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, उक्त बाइक एवं 3 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। और बूंदी जिले में जमीनी विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आए 1 दर्जन दबंगों ने महिला की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पति की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही नैनवा चिकित्सालय में महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि नैनवा थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार सुबह क्षेत्र के पाई गांव में महिला की हत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां पता चला कि जमीन जोतने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके चलते एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की महिला पर खेत में ही ट्रैक्टर चला दिया गया, जिसे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
भिवानी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक और स्कूटी बरामद कर ली है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है वो सदर थाना, औद्योगिक थाना और कलानौर थाने में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। यमुनानगर में नशा तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने छछौली से बबोली गांव के रहने वाले रमनजीत सिंह को 115 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत बाजार में 7 लाख रुपए बताई जा रही है तकरीबन। और साथ ही डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि नशा तस्कर पिछले 6-7 महीने से नशा तस्करी का काम कर रहा था और वो लोकल एरिया में ही नशे की सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस नशा तस्कर से पूछताछ करने में जुट गई है और जानने की कोशिश कर रही है कि रमनजीत सिंह स्मैक कहां से लेकर आता था और कहां सप्लाई करता था। खबर यमुनानगर से है, जहां फैक्ट्री में काम करते हुए लोहे की सीढ़ी गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि इलाज के दौरान मंगलवार सुबह 8 बजे करीब मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है। और इस दौरान पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के ऊपर 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री नायला कादरी बलोच मंगलवार को गाजियाबाद पहुंची और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने गाजियाबाद के प्राचीन मंदिर श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना के साथ ही बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव शिव का आशीर्वाद लिया। और भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर से पकड़े गए दोनों चीनी नागरिकों को गहन पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों चीनी नागरिक रक्सौल बॉर्डर पार करने से पहले पाकिस्तान भी गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद से जांच एजेंसी से लेकर मोतिहारी पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। और उन्होंने चीनी नागरिक के पाकिस्तान जाने की बात सामने आने के बाद मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा को दी है, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक बार फिर से अपने घोर विरोधी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए उन्हें गुमशुदा करार दे दिया है। अजय सिंह यादव ने कहा है कि सांसद जी आखिर कहां हैं, इनका पर्चा लगाना चाहिए। 4.5 साल में कोई काम नहीं किया है। धारूहेड़ा के केमिकल युक्त पानी का भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वही सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की तरफ से मेडिकल कॉलेज का निर्माण न कराए जाने वाले बयान पर कहा है कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण पीपी मोड पर होना था, उसकी ड्राइंग भी तैयार होनी थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।